तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और प्रॉब्लम जो कि जीएफजी का है, ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स। वन डे जिम केम अक्रॉस एन एरे ऑफ n numbers. He decided to divide these array n into different group. तो वो array n को डिवाइड करना चाहता है डिफरेंट ग्रुप्स में। Each group contain numbers in which sum of the any two. अब हर ग्रुप में कुछ कुछ नंबर्स होंगे और हर ग्रुप में हमें क्या करना है कि सम ऑफ एनी टू नंबर, कोई भी अगर दो नंबर उठाते हैं उस ग्रुप में से तो वो शुड नॉट बी डिविजिबल बाय के। एक इंटीजर के है उससे डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो हमें प्रिंट करना है कि कितने मैक्सिमम साइज हो सकता है उस ग्रुप का जो हम बना सकते हैं गिवन एरे से। जैसे एग्जांपल ये दे रखा है तो इसको डिस्कस करते हैं। जैसे इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि हमारे पास ये एरे है 1 7 2 6। तो ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं, या मैं सिंगल 1 ले लूँ, 2 ले लूँ, 7 ले लूँ, 6 ले लूँ, 1 2 6। जो या तो देखो आप सारे नंबर ले लिया, ये ग्रुप ये भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि इसमें से मैं कोई भी दो एलिमेंट उठाऊंगा। जैसे मैं लेट सपोज 7 उठाया और 1 उठाया, अब इनका सम क्या आ रहा है 8, और जो कि डिविजिबल हो गया 8 से। ये नहीं होना चाहिए था, ग्रुप में किसी भी दो पेयर का सम नहीं होना चाहिए, यानी इसलिए ये पेयर पॉसिबल नहीं है। और देखो 1 के साथ 2 6 भी नहीं ले सकते, ये पेयर भी पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इन दोनों का सम देखो 8 हो जाएगा जो कि डिविजिबल हो जाएगा, तो इसलिए तो ये सारे वैलिड पेयर्स है। अब इनमें से भी देखो मैक्सिमम लेंथ कितने का बन रहा है, 2 साइज का ना, यहाँ पे 2 है, तो ये हमें रिटर्न करके देना है। ठीक है, तो मतलब दो एलिमेंट उठाने हैं, उनका जो सम है वो के से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, कोई डिजिट है ए और ये बी, इनका सम डिविजिबल होगा के से। कब होता है, जब ए का रिमाइंडर निकालो के के साथ, ए मॉड के प्लस बी मॉड के, इनका सम अगर डिविजिबल हो रहा है के से तो वो नंबर डिविजिबल हो। जैसे 9 प्लस 3, 9 और 3 दो डिजिट है, ये 2 से डिविजिबल है। ये कैसे पता लगेगा, 9 का रिमाइंडर निकालो 2 के साथ, तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। 3 का रिमाइंडर निकालो 2 के साथ, तो क्या आएगा रिमाइंडर, 2 1 जा 2 तो हो जाएगा, 1 बच जाएगा। अब इनका सम करो 2, तो देखो ये अगर डिविजिबल है इस नंबर से तो ये ऑटोमेटिकली इनका सम जो है डिविजिबल होगा। जैसे 9 प्लस 3 12 से डिविजिबल है, कैसे पता लगेगा, 9 का रिमाइंडर निकालेंगे 12 के साथ 9 ही आएगा, 3 का रिमाइंडर निकालेंगे 12 के साथ 3 ही आएगा, तो सम इनका क्या आएगा 12। इसलिए तो यही बेसिक जो अप्रोच है इसमें लगेगा, ये चीज़ बस पता होना चाहिए था। तो इस क्वेश्चन को अब देखो कैसे करेंगे। यानी अगर दो नंबर हम उठा रहे कोई भी, उनका सम किसी के से डिविजिबल होगा कब, जब इनका रिमाइंडर इंडिविजुअली उनका सम के से डिविजिबल हो। तो देखो हम इसमें क्या करेंगे, अगर कोई एक नंबर के है तो उससे जनरेट होने वाली पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या क्या हो सकते हैं बताओ। 0 से k माइनस 1, यही होता है ना। जैसे 3 है, 3 से किसी को डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, एक तो 0 आ सकता है, यानी प्रॉपर डिवीजन हो गया। एक रिमाइंडर 1 आ सकता है, एक 2 आ सकता है, तो ये पॉसिबिलिटीज होती है रिमाइंडर की। तो इसमें क्या होगा, अगर के 8 है तो 0 से 7 तक आ सकता है, अगर किसी चीज़ को मैं के 8 से डिवाइड करूँ तो। यानी मैं उनके रिमाइंडर को स्टोर करा लूँ किसी डेटा स्ट्रक्चर में, रिमाइंडर को स्टोर करा लूँ और फिर उन पे कुछ ऑपरेशंस करूँ। देखो कैसे, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ इसी एग्जांपल के साथ। तो ये 8 साइज का है, तो रिमाइंडर 0 से 7 होगा, तो एक वेक्टर ले लेंगे या फिर एरे ले लेंगे, उसमें स्टोर करा लेंगे। तो मैं इसको बनाता हूँ पहले, फिर दिखते हैं। ठीक है, तो ये वेक्टर बना दिया मैंने रिमाइंडर के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक फॉर लूप चलाएंगे और इसके रिमाइंडर स्टोर कराएंगे। अच्छा 8 को 1 को मैं अगर 8 से डिवाइड करूँ यानी के से, तो रिमाइंडर क्या आएगा बताओ, 1 ही आएगा। तो इसके काउंट को बढ़ा दो, इनिशियली सब पे मान लो कि 0 पड़ा हुआ है या कुछ इंट मीन कुछ भी मान लो। ठीक है, अब जैसे ही ये रिमाइंडर आएगा हम उसके काउंट को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, 1 हो गया, फिर हम नेक्स्ट आए 7 पे आए। अगर 7 को मैं डिवाइड करूँ 8 से
तो रिमाइंडर क्या आएगा, 7 ही आएगा, क्योंकि डिविजिबल तो होगा नहीं, तो यहाँ पे 1 आ गया। फिर हम 2 पे आए, 2 के साथ करूँगा तो 2 पे आ जाएगा रिमाइंडर, 6 के साथ करूँगा 6 रिमाइंडर, ठीक है। अब ये हमने क्या कर दिया, एक रिमाइंडर एरे बना लिया जिसमें सारे रिमाइंडर है। तो हमने कहा था कि दो नंबर का सम a प्लस बी का सम, ये k से डिविजिबल तब होगा जब इनके इंडिविजुअल, जो a का रिमाइंडर निकालू k के साथ, b का रिमाइंडर निकालू k के साथ, इनका सम अगर k से डिविजिबल है तो। ध्यान से देखो, तो मैं एक फोर लूप चलाऊंगा 1 से लेकर देखो यहाँ से इस पोजीशन से, यहाँ पे एक i ले लूँगा और ये यहाँ पे एक j ले लिया, 2 पॉइंटर ले लिया। अब देखो, अगर मैं रिमाइंडर यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ से उठाता हूँ, देखो 7 + 1 8 हो जाएगा, वो हमेशा डिविजिबल होगा 8 से, ठीक है। तो हमें ग्रुप ऐसे बनाने हैं जिसमें डिविजिबल ना हो, यानी या तो मैं इसके लूँगा या इसको लूँगा। देखो इसमें भी देखो, अगर देखो एग्जाम्पल्स में, अगर 1 है तो उस एरे में 7 नहीं होगा, दिख रहा है 7 नहीं है, जिसमें 7 है उसमें 1 नहीं है, समझ रहे हो, क्योंकि ये दोनों इकट्ठे नहीं ले सकते, क्योंकि इनका रिमाइंडर क्या आ रहा है 7 और इसका क्या आ रहा है 1, तो दोनों को अगर करेंगे तो 8 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी किसी एक को लेना है। अब डाउट आता है किसको ले, तो यहाँ पे देखो दोनों के काउंट क्या है, सेम है, तो अभी किसी को भी ले लोगे चलेगा। जैसे इसमें देखो 1 1 2 चल गया, किसी को भी ले गया चल गया। लेकिन सपोज करो यहाँ पे एक और 7 1 होता या 7 होता, कुछ भी मान लो, लेट सपोज मैं 1 लेके चलता हूँ, 2 और 6। तो जब हम इस वाले पे आए थे तो हमने कहा कि एक रिमाइंडर बनेगा, यहाँ से भी एक रिमाइंडर और बनेगा, तो इसका काउंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2। तो अगर देखो मैं इसमें सब एरे सेलेक्ट करूँ 1 1 एंड 2, तो 1 1 2 भी होगा जो कि 8 से डिविजिबल नहीं है, देखो कोई भी दो पेयर, तो यानी दोनों 1 को मैंने ले लिया इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंगल 1, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है इन दोनों में से मैं उसे ले लूँगा, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे क्या एम क्या है, हमारा मैक्सिमम नंबर होनी चाहिए उसमें, ठीक है। तो हमें पता है कि इन दोनों को एक साथ नहीं ले सकता 1 और 7 को, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसे ले लूँगा, ठीक है। तो आई होप कि ये लॉजिक समझ आया होगा। तो ये हो गया, फिर क्या करेंगे, आई को आगे बढ़ाएंगे, आई इस पोजीशन पे आगे हम एक आंसर वेरिएबल ले सकते हैं जिस इनकी फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम है, अभी तो दोनों एक ही है तो फ्रीक्वेंसी 1 हो गया, और जे को भी आगे बढ़ा दिया, जे यहाँ आ गया और आई इस पोजीशन पे। अगेन अगर मैं 2 और 6 को एक साथ लूँगा तो फिर बात नहीं बनेगी, तो क्योंकि वो डिविजिबल हो जाएगा, तो इनमें से कोई एक लूँगा जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो। अभी तो दोनों की एक एक है तो इसको 2 कर दिया, फिर से आई यहाँ आ गया और जे यहाँ आ गया। फर्दर इनमें कैलकुलेशन देखो आई और जे, अब देखो आई और जे जब इक्वल हो जाएंगे उस केस को एनालाइज करो, जब आई की वैल्यू भी यहाँ पे आ जाएगी और जे की वैल्यू भी यहाँ, ये कौन सा केस होगा, देखो 4 है, यानी जब के आई की वैल्यू देखो आई के माइनस आई वाली पोजीशन पे होगा, एक आई होगा और एक दूसरा के माइनस आई होगा, जैसे आई 4th पोजीशन पे है और के माइनस आई क्या आएगा 8 - 4, वो भी 4th पोजीशन है, वो वाला पोजीशन है, उसमें देखो कैसे कैलकुलेशन। तो 4 का क्या मतलब कि रिमाइंडर 4 है, तो 4 वाले डिजिट्स क्या क्या होते हैं, मतलब जैसे रिमाइंडर 4 आई 8 का, तो वो नंबर्स क्या होते हैं 12, जो 12 को अगर भी 8 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 4 आएगा, और क्या होते हैं 20, और क्या होता है 28, ये नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब इसको देखो, अगर मान लो कि हमारे एरे में जैसे इसमें सिंगल 12 पड़ा हुआ है, सिंगल 12, तो इसको क्या मैं ले सकता हूँ, हाँ बिल्कुल ले सकते, क्योंकि इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है 4 और ये 8 से डिविजिबल नहीं है, ले सकते हैं, ठीक है। अगर सपोज करो कि इस एरे में 12 के साथ 20 भी आ गया, यानी दो ऐसे नंबर आ रहे हैं जिनका मॉड करने पे 4 आ रहा है, रिमाइंडर 4 आ रहा है, तो क्या मैं दोनों को ले सकता हूँ अपने एरे, फाइनल एरे में जो हम ग्रुपिंग कर रहे हैं। देखो अगर दोनों को मैं लेता हूँ तो इनका सम क्या आ जाएगा 32, जो कि 8 से डिविजिबल है, नहीं ले सकते भैया, यानी किसी एक को लेना होगा। यानी हमने कहा कि जब सिंगल 12 था तो एक को लेना था, वो सिर्फ 12 था। अगर दो डिजिट है यानी 20 और 12, तो भी एक ही को ले सकते हैं, इकट्ठे दो को नहीं। लेट सपोज अब अगर तीनों होते, ये तीनों अगर पड़े हुए हैं एरे में, तो देखो इन तीनों का सम क्या आएगा 30,
ये हो जाएगा 30 40 60 आ जाएगा। तो 60 भी डिविजिबल लिया ना 8 से, यानी तीनों को इकट्ठा भी लिया जा सकता है। लेकिन जब हम इनमें से कोई भी दो पेयर उठाएंगे, देखो दो पेयर कोई भी उठाएंगे तो उनका सम क्या आएगा, कोई भी दो उठा लो, देखो इन दोनों को भी उठाएंगे तो भी के से डिविजल होगा, इससे भी के से, यानी काउंट को एक ही बार बढ़ाना। यानी जब ये वाला केस होगा, जब i इक्वल टू जे हो जाएगा, उस केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, कोई एक उठाना होगा इनमें से, समझ गए। तो ये हो गया बाकी केस। अब देखो जीरो रिमाइंडर वाला यहाँ पे से रह गया, जीरो रिमाइंडर को एनालाइज करते हैं। जीरो रिमाइंडर कब आएगा, जब 8 होता, 16 होता, 20 होता, ठीक है। तो जीरो रिमाइंडर वाले कितने एलिमेंट में ले सकता हूँ बताओ। अगर लेट सपोज मेरे पास एरे होता 1 7 2 6 8 16, इस तरह से होता, ठीक है। तो मैंने कहा 1 और 7 में से कोई एक ले सकता हूँ, ठीक है। 2 और 6 में से एक ले सकता हूँ, लेट सपोज 6 ले लिया। अब इनमें से क्या लूँ, मैं दोनों को लूँ या एक को लूँ, किसको लूँ। देखो इसमें से किसी एक को लिया जा सकता है, क्योंकि दोनों को लूंगा तो एक पेयर हो जाएगा, और पेयर होते ही देखो 8 और 16 24, जो कि डिविजुअल हो जाएगा। लेकिन सिंगल एक को क्यों ले रहे भैया, वो भी तो के से डिविजुअल है। लेकिन देखो सिंगल ए मैंने ऐसे इसमें लिया, तो हमें क्या कहा गया, कंस्ट्रेंट क्या है कि किसी दो एलिमेंट का सम के से डिविजुअल होना चाहिए। रिमाइंडर जीरो कब आएगा, जब या तो 8 से डिविजुअल हो, 8 से डिविजुअल वाले नंबर, 8 से डिविजुअल मैंने एक ही नंबर लिया ना यहाँ पे, तो वो सिंगल नंबर और किसी के साथ पेयर बनेगा ही नहीं, जब जैसे रिमाइंडर क्या हो, जीरो आए। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ, कि अगर 8 से डिविजल कितने भी नंबर है, कितने भी काउंट है, यहाँ 16 आ गया, 32, कुछ भी आ जाए, किसी एक सिंगल एलिमेंट को तो मैं ले ही सकता हूँ ना, क्योंकि वो सिंगल एलिमेंट किसी के साथ पेयर नहीं बनाएगा। देखो 1 के साथ 8 का पेयर बनेगा ही नहीं, जिसका रिमाइंडर जीरो आए। 6 के साथ भी नहीं बनेगा। बनेगा कब, जब मैं इसी के जैसा एक नंबर ले लूँ, जो जिसका जैसे 16 डाल दूँ इसमें, तो अब पेयर बन गया। समझ गए। तो ये दो स्पेशल केस था। बाकी इस क्वेश्चन में मेनली वही था कि a प्लस बी किससे डिविजिबल है, तो ये इसका कोड करते हैं। अब देखो या तो इसको एरे में स्टोर करा लो या फिर मैप में, तो मैप में करते हैं, ठीक है। तो एरे से ही कर लेते, चलो मैप से भी कर सकते हो फ्रीक्वेंसी को स्टोर। तो एक वेक्टर बनाते हैं, वेक्टर इंट लेट्स सपोज डीपी, एक तरह से स्टोरी करे, डीपी नाम देते हैं ये, और इनिशियली सबको 0 मार्क कर दिया। फिर हम क्या कर रहे थे, फोर लूप चला रहे थे। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, टू स्टोर रिमाइंडर, ठीक है। हम इसमें क्या कर रहे थे, रिमाइंडर स्टोर करा रहे थे। तो आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन एंड आई प्लस प्लस। सिंपली हम इसमें क्या कर रहे हैं बताओ, पहले रिमाइंडर निकाल लो, इंटीजर रिमाइंडर इक्वल टू, रिमाइंडर क्या है, एरे ऑफ आई का मॉड के साथ, फिर डीपी ऑफ रिमाइंडर, यानी डीपी ऑफ रिमाइंडर, रिमाइंडर की पोजीशन को हमने क्या कर दिया, प्लस इक्वल टू 1, एक प्लस कर दिया जो पहले वैल्यू थी। लेट्स सपोज जहाँ पे ये 1 था, अब दोबारा जैसे ये देखो पहले 1 यहाँ पे आया, रिमाइंडर 1 है तो इसकी काउंट हमने एक बढ़ा दिया, 0 से 1 हो गया। फिर यहाँ पे आया, फिर से 1 आया, तो इसकी काउंट 1 से अब 2 हो जाएगा, जो पहले था उससे एक बढ़ा दिया, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम क्या कर रहे थे बताओ, एक पॉइंटर 1 पे ले रहे थे और एक n माइनस के माइनस आई पे ले रहे थे। तो दो एक इंटीजर पहले आंसर लिया 0, एक इंटीजर आई लिया 1 पे, और एक जे लिया के माइनस 1 पे। फिर हम एक वाइल लूप चला रहे थे, आई जब तक जे से छोटा है ना, इक्वल वाला तो बाद में हम देखेंगे। आई जब तक जे से छोटा, हम क्या कर रहे थे बताओ, ये हम एक मिनट ये पूरा ही हटा देता हूँ, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी पड़ा है और यहाँ पे पड़ा है, इनमें से जो मैक्सिमम आ रहा है, अभी तो दोनों सेम है, जब मैक्सिमम जो भी होगा वो हम इसमें ऐड कर रहे थे। तो आंसर प्लस इक्वल टू मैक्स ऑफ जो किस पे पड़ा, डीपी। अब देखो ये एरे नहीं है, डीपी वाला है ना, हमने ये अपना बनाया था डीपी वेक्टर, यहाँ पे गलती मत कर देना।
डीपी ऑफ जे, इन दोनों पे जो वैल्यू पड़ा है उनमें से जो मैक्स है वो हम आंसर में ऐड कर देंगे। और फिर आई को आगे बढ़ाया और जे को पीछे ले आया, ये हो गया। तो उसके बाद दो स्पेशल कंडीशन था, दो कंडीशन। पहला था कि भैया जब हम ये इस पोजीशन पे आ रहे थे 4 पे, तो जो 4 कौन सा पोजीशन, जब आई की वैल्यू 4 है और के माइनस आई की वैल्यू 4, या फिर के माइनस आई वाले पोजीशन है ना, के क्या है देखो, के 8 है -4 यानी 4 पोजीशन, यानी के माइनस आई वाला पोजीशन। या फिर कह सकते हैं आई जहाँ पे जे के बराबर है, ये सारे एक ही पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे देखो आई पहले यहाँ था, जे यहाँ था, फिर आई यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, यहाँ, फिर दोनों इक्वल हो गए। इक्वल वाले केस में हमने कहा सिर्फ एक बार ही काउंट करें। एंड डीपी ऑफ आई नॉट इक्वल टू 0, तो आंसर को कर दिया जो पहले आंसर था उससे एक ज्यादा। ठीक है, अब देखो ये कंडीशन क्यों लगाया, सोचो अगर सिर्फ मैं ये लगाता आई इक्वल टू जे, उस पर क्या होता, जब ये डीपी में हमने इनिशियलाइज तो 0 से करा है ना, यानी वो एलिमेंट पड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी नहीं है, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता ये इस एक्चुअल एरे में। अगर वो 0 नहीं है यानी प्रेजेंट है, तभी तो हम प्लस करेंगे, समझ रहे हो। और इसके अगला कंडीशन क्या था, 0 वाला कंडीशन, जब रिमाइंडर 0 यानी डीपी ऑफ 0, अगर उसका काउंट है, ये समझाता हूँ अभी, आंसर इक्वल टू आंसर प्लस 1। तो ये पहला कंडीशन क्या है, जैसे इसमें देखो आई इक्वल टू जे वाला कंडीशन कहाँ पे आएगा, इस वाले 4 पे, 4 पे आएगा। लेकिन 4 देखो 4 ये रहा, 4 पे आएगा। 4 रिमाइंडर वाला कोई एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, बताओ, कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी डीपी में, 0 होगी। तो वही मैंने कहा कि अगर 0 नहीं है तब प्लस करो, समझ रहे हो। इसमें तो भाई 4 बनाने वाला कोई है ही नहीं ना, तो मैं क्यों फालतू में, अगर मैं ये सिर्फ ये स्टेटमेंट लिखता, सिर्फ ये लिखता, तो ये हमेशा प्लस कर देता बिना कुछ देखे कि उसकी फ्रीक्वेंसी है भी या नहीं। लेकिन इसमें चेक करेगा। ये दूसरा कंडीशन क्या है, ये डीपी ऑफ 0 पे अगर ग्रेटर देन 0, यानी ग्रेटर देन 0 के अभी देखो इनिशियली 0 होगा, अब इसमें कोई 8 से डिविजल वाला नंबर नहीं है। लेट सपोज एरे ऐसा होता 1 7 2 6 8, जो इसका रिमाइंडर अगर निकालते के साथ तो 0 होता, यानी यहाँ पे काउंट क्या हो जाता प्लस, यानी इसकी काउंट अगर कुछ भी हो, सिर्फ सिंगल एलिमेंट ले सकता हूँ। 8 वाले में सिंगल लूंगा ना, अगर जैसे 16 भी होता प्रेजेंट, तो 16 को इसके साथ नहीं ले सकता, क्योंकि इसके पेयर क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई 8 हो जाएगा, इसलिए अगर ग्रेटर है तो ये। इन सब के बाद जो आंसर है उसे रिटर्न कर दो। क्या हो गया 22। अच्छा यहाँ पे ठीक है, चलिए सबमिट कर। ठीक है, करेक्ट आ गया। तो इसमें मेन फोकस क्या था इस क्वेश्चन में, अगर पूछा जाए तो वही कि a प्लस बी, अगर हम कह रहे हैं कि k से डिविजिबल है तो कैसे, जब इसको अगर k से रिमाइंडर निकालू, इसका k से रिमाइंडर निकालू, उन दोनों का सम k से डिविजिबल हो तो वैलिड है, नहीं तो नहीं है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस देखते हैं। तो ऑर्डर ऑफ n में हमने देखो एक फोर लूप चलाया यहाँ पे, तो ये ऑर्डर ऑफ n इसके लिए आ रहा है, और स्पेस k लिया है, तो डीपी क्या बना रहे, 0 से k-1 यानी k साइज का, तो ये हो गया स्पेस और टाइम। तो बस इसमें इतना ही। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम होगा, उसे ज्वाइन कर लेना, और अगर इसमें कुछ डाउट हो तो ज़रूर पूछे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।